सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मुझे यकीन है कि आप सब ठीक नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। कोरोना काल शुरू है। खास करके अगर हिंदुस्तान देखा जाए, भारत देखा जाए, तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये सब आप जानते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में जो कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है, ये तांडव मना रहा है। सरकारें उत्सव मना रही हैं और साथ ही साथ कोरोना तांडव मचा रहा है। ये सबको पता है कि कोरोना काल बहुत खतरनाक है। इस मुल्क को तबाही की ओर ले जाने में इस सरकार की और इस देश की आवाम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शुरुआती दौर से, या यूं कहा जाए कि 2011 से लगातार मैं कम से कम गारंटेड जो वीडियो में जी मेरी मौजूद है, जो सबूत मौजूद है, जो प्रूफ मौजूद है, 2011 से आज तक मैंने ये कहा है कि आंखें खोल लो। धर्म की राजनीति के चक्कर में, मजहब की राजनीति के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करना। आज मैं बहुत दुखी हूं। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी दूं तो यकीन जान लो वो मुझे मेरी मजबूरी बुलवाएगी। आज मेरे खास मित्र, मेरे अहम दोस्त, रोटी बैंक के संस्थापक किशोर कांत तिवारी भाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो थे, लेकिन एक बेहतरीन इंसान भी थे, उनकी मौत हुई है वाराणसी में। रोटी बैंक जो हजारों लोगों का हर रोज रात को पेट भरता था, आज से वो तकरीबन बंद समझिए, या शायद कोई अगर उनके परिवार का चलाना चाहेगा तो हमसे जो सेवा हो सकेगी हम सदैव तत्पर हैं। बहुत दिक्कत की बात है कि हिंदुस्तान में एक तो नाफरमान हुकूमत है, बादशाहत है, एक तो जालिम हुकूमत है, लापरवाह हुकूमत है, और ऊपर से देश की जनता उससे ज्यादा खराब है। मुझे कोई संकोच नहीं होता है अपने देश की जनता को कोसने में। उसकी वजह यह है कि आप मानते नहीं हैं, आप सुनते हैं, समझते नहीं हैं। लाशों का अंबार लगा हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत पहले कहा था कि साहब लाशों का अंबार लग जाएगा और आप उस पर खड़े दिखोगे। लाशों का अंबार लगा है। आज बहस इस बात पे हो रही है कि शमशान घाट में लकड़ियां नहीं हैं। आज इस बात पे बहस नहीं हो रही है कि जो मौतें हो रही हैं उनके लिए वेंटिलेटर्स नहीं हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स नहीं हैं। बहस इस बात पे हो रही है कि शमशान घाट में लकड़ियां नहीं हैं। प्रशासन कह रहा है कि नहीं साहब, शमशान घाट तो हमारी पूरी निगरानी में है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप अपने परिवार के शव को बेझिझक ले जाएं और जलाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परिवार कह रहे हैं कि हमारे परिवारजनों की जिनकी मौत हो रही है उनको जलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं। कोई अब भी ये नहीं पूछ रहा है कि हमारे देश में हॉस्पिटल्स क्यों नहीं हैं। कोई अब भी ये नहीं पूछ रहा है कि हमारे देश में वेंटिलेटर्स क्यों नहीं हैं। कहां से होंगे? चंदा मंदिर मस्जिद के नाम पे दोगे, वोट मस्जिद मंदिर के नाम पे दोगे, झगड़ा लड़ाई मंदिर मस्जिद के नाम पे करोगे, देश का बंटवारा, परिवार का बंटवारा, समाज का बंटवारा मंदिर मस्जिद के नाम पे करोगे, एक दूसरे की पहचान हिंदू मुसलमान के नाम से करोगे, और उसके बाद उम्मीद ये रखते हो कि तुम इस देश में तरक्की करोगे, तुम्हें हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना। कोई सिचुएशन नहीं है कि तुम्हें हॉस्पिटल्स मिल जाएं। क्या बात करूं दयानंद भाई? आ जाइए, बात कर लेते हैं। आ जाइए भाई, क्या बात करना चाहते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी हालात और बिगड़ेंगे देश के, और इसकी जिम्मेदार जितने हैं ज्यादा इस देश की जनता है। दयानंद भाई नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब, नमस्कार।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप हमसे मिले हो। धन्यवाद सर। आपको बताता हूँ भाई साहब है। आपको रिजू जी भाई कहाँ से साहब हैं है। सर? आप हम हरियाणा से हैं भाई साहब, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा में क्या सिचुएशन है कोरोना काल की? सिचुएशन बताऊंगा भाई साहब है। जो आपसे मुलाकात हुई नहीं, बहुत बढ़िया जी। मुलाकात हुई आप। भाई साहब आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आई? हाँ अभी आई। तो हेलो। रिजू भाई साहब आपको बताता हूँ मैं। जी। हेलो। जी भाई साहब है। जी भाई। आप तो वहां पर विदेश में बैठे हो। जी। बाहर बैठे हो आप है। तो हम्म। आप भी इस देश के नहीं इतनी चिंता कर रहे जी। हो, मेरे को इस बात का मन नहीं पता है। हम्म। तो वैसे आवाज नहीं आ रही यार, थोड़ा वो करो ना सिस्टम में। चलो। जी। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अभी आई भाई साहब। जी, आप क्या आ रही है, बोलिए। अरे जी भाई साहब अभी आई। अभी आई हाँ। आवाज भाई साहब आपकी। जी। तो आप बहुत बड़ी चिंता कर रहे हो इस देश की, भारत की। जी। रिजू भाई साहब आप बड़ी चिंता कर रहे हो आप इस भारत देश की। हाँ भाई, मेरा मुल्क हम्म। है तो हम चिंता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल आपने करनी पड़ेगी भाई साहब है। जी। हरियाणा में क्या सिचुएशन है कोरोना की? हॉस्पिटल्स हैं वहां पर? हरियाणा में सिचुएशन क्या भाई साहब है। अभी कुछ नहीं है, सारा नहीं सारा बाढ़ बिले सारे ये बीजेपी इन जो सरकार है भाई साहब है। हम्म। आपको पता है इस बात का। कुछ सही बात, नहीं, बीजेपी ना सरकार वहां भी है लेना बिल्कुल। ना देना, कुछ जैसे नहीं यूपी में है। सारा है। जी। दयान भाई फिर से रिक्वेस्ट भेजिए। मैं ये कह रहा था, इस देश की आवाम ना मरना पसंद करती है, अपने आप को आग में झोंक देना पसंद करती है, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इस देश में। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे कहने दो, मुझे ये बोलने दो कि हमारे हिंदुस्तानियों में, हमारे देशवासियों में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमने बीजेपी सरकार क्यों चुनी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। इसकी जगह कोई और सरकार होती, उसके बारे में भी मैं यही कहता। लेकिन ये बात आवाम को सोचनी चाहिए कि हम अपना सांसद, अपना विधायक कैसे चुन रहे हैं, किस बेस पे वोट कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि साहब, वोट करना तो विकास के नाम पे करना, ये नाम का विकास नहीं, काम का विकास। तुम्हारे क्षेत्र में तुम गरेबान पकड़ के किससे काम करवा सकते हो, उसको विधायक के सांसद बनवाना, उसको मत बना देना, जो तुम्हारे धर्म का होगा, तुम्हारी जाति का होगा, या पार्टी का होगा। आज देखो, पूरे भारत में लाशों का अंबार लगा हुआ है। पूरे भारत में कहीं मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है। मौतें हो रही हैं। फेसबुक खोलने पर मौतों का ढेर लग जाता है, पोस्टों का ढेर लग जाता है, फला की मौत, फला की मौत, फला की मौत, फला की मौत। देखते देखते नौजवान चलते चलते गिरते हैं और मर जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। और आज भी काम हो रहा है शमशान घाट पे। मैं फिर कहूंगा देशवासियों से, लानत है तुम्हारी सोच पर। आज भी काम हो रहा है, जो वो हो रहा है शमशान घाट के ऊपर। चारों तरफ से शमशान घाट के तीन लगाई जा रही है, ताकि उसका वीडियो, उसका फोटो वायरल ना हो जाए कि यहां किस तरीके से लाशों का ढेर लगा हुआ है। वाह साहब वाह। जिस दौरान सारे कामों को रोक करके एक काम करना चाहिए था, सिर्फ हॉस्पिटल्स, उस दौरान भी हम हॉस्पिटल पे गौर नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स पे गौर नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर भारत में 1,000 आदमी पर एक डॉक्टर क्यों है, जबकि 26 आदमियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हम विश्व गुरु की बात करते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क, 126 लोगों पर एक डॉक्टर है वहां पर, जबकि 26 पे चाहिए। और हिंदुस्तान में 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, क्यों? कहां से हम मार खा रहे हैं?
क्या आगे का भविष्य सोच करके नहीं चलना चाहिए? क्या इसका इंतजाम पहले से नहीं होना चाहिए? 1 साल से कोरोना काल है, छोड़िए बहुत पुराना हाल, 1 साल से कोरोना चल रहा है। इस 1 साल में सरकारों ने क्या किया है? इस 1 साल में प्रदेश सरकार ने और देश की सरकार ने क्या किया है, मैं जानना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं इस देश की आवाम ने किस बेस पे वोट किया है इस बार। लॉकडाउन के बाद 2020 मार्च में ये कोरोना आया, फरवरी में आया, उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उस पे इस आवाम ने किस बेस पे वोट किया है, ये बता दे मुझे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे फिर से कर दिया। हॉस्पिटल्स नहीं है। मैं बिहार की बात कर लेता हूं। स्वास्थ्य मंत्री गए, उनके स्वागत पे पूरे डॉक्टर लग गए, वालेकुम सलाम, पूरे डॉक्टर लग गए। एक बेटी अपने बाप को हॉस्पिटल लाई थी, चीखती रही, चिल्लाती रही, हाथ जोड़ती रही कि मेरे बाप को एडमिट कर लो वरना इनकी मौत हो जाएगी। 1.5 घंटे तक वो औरत, वो बेटी चिल्लाती रही, चीखती रही बिहार के अंदर हॉस्पिटल में। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में सारे डॉक्टर लगे रहे। उस बाप का अंत हो गया, देहांत हो गया, लेकिन उसको एडमिट नहीं किया गया। ये भारत की स्थिति है। उसकी मौत हो गई। मीडिया वाले उसके बाद माइक लगा करके उस बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे बाप की डेथ हो गई। आज मीडिया खामोश है, मीडिया नहीं कह रही है, सवाल नहीं कर रही है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं है। पिछले 1 साल से यह सरकार क्या कर रही थी? पिछले 1 सालों में जो पैसा बर्बाद किया है देश का, वो कहां है, क्यों है, आखिर कैसे बर्बाद हो गया? पीएम केयर फंड नामक एक ग्रुप बना करके जो ठगी की गई है, उस ठगी का पैसा कहां है, आखिर वो पैसा कहां गया, किसके काम में गया? और ये अंधी, बहरी, गूंगी जो आवाम है, ये 1 साल से क्या झक मार रही थी? इसे सवाल क्यों नहीं किया आपने? प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने सांसद से, अपने विधायक से सवाल क्यों नहीं किया कि हमारे लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्यों नहीं पूछा आखिर? लेकिन नहीं, इन दिनों भी मस्जिद और मंदिर में फंसा दिया गया। और हमारे देश की आवाम जो गधी हो चुकी है, जो भेड़ हो चुकी है, जो भेड़ चाल चलती रहती है, वो मस्त रही पूरे 1 साल तक, जैसे हमेशा से मस्त रही है। मुझे चिंता होती है, मुझे समझ में आता है कि सिचुएशन जो हुई है वो हमारी वजह से हुई है, हमारे अंधे, बहरे और गूंगेपन की वजह से हुई है, हमारी जाहिलियत की वजह से हुई है, हमारे गंवारपन की वजह से हुई है। हम धर्म के चश्मा लगा करके अंधे हो गए हैं, इस वजह से ये सिचुएशन हुई है हमारी। तो लाशों के अंबार पे खड़े होना, ये मत, मैं बार बार ये कहता रहा हूं। मैं 2011 से आज तक हर लाइव दिखा सकता हूं, जिसमें मैंने हर बार तुम्हें आगाह किया है कि देखो, जिस दिन लाशों के अंबार पे खड़े होगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा तुमको। आज खड़े हो। अभी 50% सिचुएशन खराब है। मैंने कहा था कि बर्ड फ्लू में जैसे चिड़िया मरती है ना, इस बात को मैंने 1 साल पहले कहा था, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, सर्च करके देखिए। मुझे दुख होता है ये देख करके कि हमारा वो देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा था, आज नाले में गिर चुका है। आज हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में इतने बेड नहीं है कि हम एडमिट कर सकें। एक बेड पे 3-3 पेशेंट पड़े हुए हैं। यानी ये करे, एक को कोरोना है तो 2 को नहीं है, वो भी हो जाएगा। वालेकुम सलाम भाई। एक बेड पे 3-3 पड़े हुए हैं। हमारे पास बेड नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का एक नया संसद भवन तैयार क्यों किया गया है? आखिर वो किसकी लाशें दफनाई जाएंगी उस संसद भवन में? मैं जानना चाहता हूं इस देश के मंत्रियों से, मैं जानना चाहता हूं इस देश की आवाम से कि तुम लोग आखिर अंधेपन के कब चश्मा हटवाओगे? 20,000 करोड़ रुपए का एक संसद भवन किसके लिए बनाया जा रहा है? या आरामगाह किसके लिए बनाई जा रही है? ये सरदार के स्टेच्यू बना करके 2600 करोड़ का क्यों रखा गया है? आखिर देश का पैसा बर्बाद क्यों किया गया है? हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है आखिर हमारे देश में? हमारे पास इतनी बेड क्यों नहीं है? मैं जानना चाहता हूं। करोड़ों रुपए खर्च करके नेताओं के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हर साल एक नेता के ऊपर अगर जोड़ा जाए तो करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। क्यों खर्च किए जाते हैं? क्योंकि ये आवाम गधी हो चुकी है, भेड़ हो चुकी है ये आवाम। इसको तमीज नहीं है किसी बात की, इसको सवाल पूछना नहीं आता है, इसको जवाब मांगना नहीं आता है।
ये गूंगी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं हर हाल में बोलता हूं, मैं हर सिचुएशन में बोलता हूं, और इसमें भी बोलूंगा। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, किसी केस लगा देने से, किसी धमकी देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सवाल करके रहूंगा। एक नहीं, 1000 आईडी बंद करो, सब कुछ कर दो, लेकिन मैं सवाल करता रहूंगा कि आखिर इस देश की सिचुएशन आखिर ये कैसे हुई है। जबकि मेरे जैसा इंसान ये सवाल बार बार कर रहा था कि आखिर क्यों नहीं इसको सुधार किया जा रहा है, आखिर हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, क्यों स्कूल पड़े हुए हैं, सारे बंद हैं, उसको आखिर कोरोना सेंटर में क्यों नहीं बदला जा रहा है। सरकारी फार्म हाउस पड़े हुए हैं, उसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं बदला जा रहा है। नेताओं की पगार रोक करके, जो सैलरी इतने मोटे मोटे रकम दी जा रही है, उनके ऐशो आराम के खर्चे रोक करके हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। 800 करोड़ का जहाज खरीदने के लिए देश के पास पैसा था, एक प्रधानमंत्री की अय्याशी के लिए। लेकिन इस देश की आवाम के लिए, इस गरीब आवाम के लिए एक बेड बनाने के लिए 1000 रुपए नहीं है इस देश में। मालूम है क्यों? क्योंकि कुत्ता बना के छोड़ दिया है इस आवाम को इस नेताओं ने। और कुत्ता बनाया है नेताओं ने, लेकिन बनी खुद ही आवाम है। कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है इसका। इसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। याद रखना, इस देश की आवाम कुत्ता बनाई गई है जानबूझ करके, और तुम लोग अपने मन से खुद बने हो। अपने नेताओं की चाटुकारिता करके, उनके तलवों को चाट करके, उनके जूतों को चाट करके, तुम्हारी हिम्मत नहीं है आज के अपने नेता से सवाल कर लो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी। पकड़ो अपने विधायक को, पकड़ो अपने सांसद को, बोलो क्या आखिर इतनी निधि आती है, इतना पैसा आता है, कहां गया? मेरे लिए हॉस्पिटल का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? बताओ मुझे, बताओ मुझे। 1 साल था पूरा गवर्नमेंट के पास, 1 साल था। 1 साल में सब कुछ हो सकता था, लेकिन साहब नहीं। क्यों बनाए? हॉस्पिटल पे पैसा क्यों बर्बाद करें? जब ऐसे ही मर रहे हैं, मरने दो। क्यों बर्बाद करें हॉस्पिटल पे पैसा? कुत्तों के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। वालेकुम सलाम भाई, आपको भी बहुत मुबारक साहब। बड़ी तकलीफ होती है ये देख करके। आज किशोर कांत तिवारी भाई, जो हजारों लोगों को खाना खिलाते थे, आज उनकी मौत हो गई कोरोना से। लगातार लाशों का ढेर है, अंबार लगा हुआ है, और उस पर खड़े होकर के क्या कहूं मैं? लाशों के ढेर पे खड़े होकर आवाज लगा रहा हूं, लेकिन सुनने वाले नहीं हैं, समझने वाले नहीं हैं आज के दौर में। अगर आपको मैं गालियां दे रहा होता तो आप वीडियो शेयर करते, लोगों को इनवाइट करते कि देखो इस मुल्ले को, देखो ये गालियां दे रहा है। सब कोई अपने अपने मतलब से इसको शेयर करते, लोगों तक पहुंचाते, इनवाइट करते और सुनवाते। लेकिन अगर आपके हक की बात करूंगा तो आप बड़े आराम से उसको सुनेंगे, उसके बाद अच्छा हाँ बात तो सही है कह के आगे बढ़ जाएंगे। सोचेंगे नहीं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सोचेंगे नहीं आप कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए। पता नहीं किस दिन के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं और कौन सा दिन आप देखना चाहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है इस देश को तबाह और बर्बाद होते हुए, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि अभी 50% हालात खराब हुए हैं, अभी और खराब होंगे। अभी वो सब कुछ आप देखोगे जो आपने सोचा नहीं था, और वो सब कुछ आप देखोगे जो मैंने अपनी जबान से बार बार आपको आगाह किया है, मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार बताया है मैंने। याद रखना। एक मैसेज और पढ़ के सुना देता हूं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। एक पोस्ट मुसलमानों के लिए है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पढ़ के सुना देता हूं। कल इसके ऊपर मैं एक वीडियो डालूंगा, छोटी वीडियो होगी, मेरी नहीं होगी, किसी और की होगी, बट मैं डालूंगा। आज मैं वो बोल देता हूं, पढ़ के वो पोस्ट सुना देता हूं। मुसलमानों, अपने कान को खोल करके मेरी बातें सुन लेना। बुरा लगेगा, 2-4 गालियां दे लेना, लेकिन कान खोल के सुन लेना, बता रहा हूं। क्योंकि देश के माहौल मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा, मैं ये मानता हूं। क्योंकि मैं 11 साल से उसी बात पे अटल हूं, आज तक मैं उसी बात पे अटल हूं। लेकिन आप सब नहीं सुने, नहीं सुनने वालों में से आप सब हैं। अपने देश की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, अपनी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार आप हैं। लाशों के ढेर पे खड़े हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं, आप। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। मुसलमानों, कान खोल के सुन लेना। मैंने कभी अपनी पोस्ट को प्रमोट करने को नहीं कहा। ये सैयद कासिम जो चाहे, उन्होंने पोस्ट डाली है, कान खोल के मुसलमानों सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। मैंने कभी अपनी किसी पोस्ट को प्रमोट करने को नहीं कहा है, मगर इसे प्रमोट कर दीजिए।
विनती किया गया है। सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है, यह भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, कोरोना से बदतर हालात को देखते हुए मीडिया में कोरोना की खबर मजबूरी में सही डॉगी मीडिया दिखा रहा है, जिससे अब तक जिससे उस तबके में बेचैनी है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हुए भाजपा सरकार की नाकामी छुपाता रहा है। अलीगढ़ में शहरी जगाने को लेकर के मस्जिद में पथराव किया जा चुका है। इस तरह की हरकतें और की जा सकती हैं, इसलिए मोहतात रहिए, लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम रखिए। सबके घर मोबाइल है, अलार्म है, शहरी करने रोजगार खुद उठ जाएगा। आप अपने अपने दोस्तों अजीजों को फोन से जगा सकते हैं। कुंभ की वजह से भी, गौर से सुनिएगा, कुछ बोलने से पहले गौर से सुनिएगा, कुंभ की वजह से भी बहुत शर्मिंदा है मीडिया, इसलिए आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे उधर की जगह इधर की तरफ रुख कर लिया जाए। याद रखना, यह बात मुसलमानों को बहुत बुरी लग सकती है कि लाउड स्पीकर क्यों कह दिया हमसे कम करने के लिए। नहीं, गौर करना, मीडिया, गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया जिस तरीके से शर्मिंदा है, जिस तरीके से शर्मिंदा है कुंभ को लेकर के, ये किसी भी तरीके से आप पर टूट पड़ने के लिए आमादा है, किसी भी तरीके से आप पर हावी हो जाने के लिए आमादा है, किसी तरीके से कोरोना का बम आप पर फोड़ देने के लिए आमादा है। इसलिए बेहतर यह होगा कि इन बातों के लिए ख्याल रखिए, पहले से इन बातों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि गिद्ध सामने उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार रहिए। हर घर में मोबाइल है, अलार्म लगाइए, जम के लगाइए अलार्म, एक दूसरे को जम के कॉल कीजिए। जियो तो जियो फ्री है, खूब कीजिए, खूब जगाइए, लेकिन कोई ऐसा मौका मत दीजिएगा कि ये मीडिया आप पर हावी हो जाए, क्योंकि इस देश में आप बलि का बकरा हो। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, आप बलि का बकरा हो, कब हलाल कर दिए जाओ कोई भरोसा नहीं है, बच के रहना। मैं समझा देता हूं, हालांकि मेरे समझाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है देशवासियों पर, मुझे मालूम है, लेकिन याद रखना, मैं समझा देता हूं, बता देता हूं, बाकी आप सबकी मर्जी है। अभी हालात बहुत बुरे नहीं हुए हैं। लोग कहते हैं कि हालात बहुत बुरे हुए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे नहीं हुए हैं। अभी और बुरे होने बाकी हैं। ये बात इस स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं मैं। ये वीडियो रख लेना, जैसा कि 2011 से मैं कहता आ रहा हूं हर वीडियो के बारे में, आज फिर कहता हूं, ये वीडियो रख लेना। आप कब, कहां, कैसे हलाल कर दिए जाओ कोई भरोसा नहीं है। और खास करके मुसलमान इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को खाने के लिए, इस देश को नोच डालने के लिए नेता गिद्धों की तरह तैयार बैठे हैं। लेकिन हम, यानी आवाम, यानी जनता, यानी विश्व गुरु का सपना देखने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, मुसलमानों को नोच डालने वाले कहां हैं आज? हमारी सिचुएशन क्या है? मैं कहता हूं कि जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मैं हर बार तैयार हूं। बताइए कोई हॉस्पिटल जहां मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे बार बार जय श्री राम का नारा लगा लेने से वहां पर बेड का इंतजाम हो जाए। अगर मेरे जय श्री राम के नारा लगा लेने से वेंटिलेटर आ जाएंगे तो मैं तैयार हूं उसके लिए। मैं तिलक भी लगा लूंगा, मैं जनेऊ भी धारण कर लूंगा, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, बार बार जय श्री राम के नारे लगाऊंगा, लेकिन वेंटिलेटर्स चाहिए मुझे हॉस्पिटल में बेड चाहिए, मुझे अपने देशवासियों के लिए हर वो चीज चाहिए जो उनकी जान बचा सकता हो। बताइए है कोई? मैं कहता हूं बना लो हिंदू राष्ट्र इस देश को, मालिक बना लो इस देश को हिंदू राष्ट्र, लेकिन बेड का इंतजाम करवा दो, वेंटिलेटर का इंतजाम करवा दो। कोई है अगर तो बताए मुझे। बेशक बिट्टू भाई कहते कहते हम लोग मर जाएंगे, लेकिन लोगों के समझ नहीं आएगा, इस देश की आवाम को समझ में आ ही नहीं सकता। गधे हैं ये लोग, गधे हैं। और मैं तो गधा कह रहा हूं, ये नेता तो इनको कुत्ता बना के रख रहे हैं। यार जिसको बुरा लगता है, जितनी गालियां मुझे देना है दे लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मुझे तकलीफ होती है जब मेरे देश में लाशें नाले में पड़ी मिलती है। मुझे तकलीफ होती है जब एक बेटी चीख चीख के मर जाती है और उसके बाप को एडमिट नहीं किया जाता है। मुझे तकलीफ होती है जब लाशों के अंबार लगे होते हैं, ढेर लगा होता है लाशों का, मुझे तकलीफ होती है। मुझे अपने देश से प्रेम है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं भाजपा वाले, लेकिन मुझे अपने देश वालों से प्रेम है, मुझे अपने देशवासियों से प्रेम है, ये बात का सर्टिफिकेट मैं खुद दे रहा हूं। और देश प्रेम ये नहीं कहते हैं कि साहब भारत माता की जय को देश प्रेम कहते हैं।
हमारी जय तब होगी, हमारे मुल्क की, हमारी देश की जय तब होगी जब हम जिंदा बचेंगे, जब हमारे यहाँ सुविधाएं होंगी, जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स होंगे, वेंटिलेटर्स होंगे, तब हमारे देश की जय होगी। ऐसे हमारे देश की जय नहीं होगी कि लोग तड़प तड़प के मर जाएं बगैर इलाज के। और भारत माता की जय जोर से बोलो। ये भारत माता की जय नहीं है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि हमारे भारत माता की जय नहीं है। ये जय नहीं है। आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे लोगों से भी गए गुजरे हैं, नेपाल जैसी छोटी कंट्री से गए गुजरे हो गए। कोई ये नहीं कह रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हमारे मुल्क में हॉस्पिटल की कमी क्यों है। आखिर क्यों आखिर कमी है? हमारे देश में बजट क्या नहीं है? अगर बजट नहीं है तो 800 करोड़ का एक हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए क्यों खरीदा गया है? अगर बजट नहीं है तो 1 करोड़ 72 लाख रुपए एक प्रधानमंत्री के एक दिन पे खर्च क्यों किए जा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूं जो इस देश की आवाम सवाल नहीं कर सकती है। वो मैं सब कुछ जानना चाहता हूं जो इस देश की गूंगी बहरी आवाम नहीं बोल सकती है, नहीं सुन सकती है, नहीं कह सकती है। मैं जानना चाहता हूं एक प्रधानमंत्री पर 1 करोड़ 72 लाख रुपए पर डे क्यों खर्च किए जा रहे हैं आखिर? मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि वो आवाम का पैसा है, आवाम पर क्यों नहीं खर्च किया जाता? मैं जानना चाहता हूं 20,000 करोड़ का एक आरामगाह नेताओं के लिए क्यों बनाया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं 3600 करोड़ का एक स्टेच्यू क्यों बनाया गया है? मैं जानना चाहता हूं कि मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे लोगों को टकरा करके अपनी रोटी क्यों सेकी जा रही है? मैं जानना चाहता हूं कि भारत के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री, रिटायर्ड, एक्सपायर जितने भी हैं, उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी क्यों नहीं रोकी जा रही है? मैं जानना चाहता हूं इस देश में हॉस्पिटल क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में इतना रुपया होने के बावजूद आज हम पीछे क्यों हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारा मुल्क कहां जाकर के ठहरने वाला है? मैं जानना चाहता हूं हमारा देश विश्व गुरु कब बनेगा? मैं जानना चाहता हूं हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? मैं जानना चाहता हूं क्या आखिर देश में हिंदू मुसलमान करके जो झगड़ा पैदा करके इस बातों को इग्नोर कर दिया गया है, आखिर क्यों किया जा रहा है? सदानंद सरस्वती जैसे, ये पता नहीं कौन सा ये नंद है, सदानंद नाम है, क्या नाम है सरस्वती का, इस जैसे आतंकी को छोड़ करके, इसका नाम भी लेने में बड़े अजीब बात है। हाँ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ऐसे इंसानों को, आतंकियों को बरी कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, आजाद कर दिया गया है कि जाओ तुम भड़काऊ भाषण दो, जाओ तुम हिंदू मुसलमान पैदा करो। कपिल मिश्रा जैसे आतंकी जाकर के नरसिम्हानंद सरस्वती से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। देश में सबको यह मालूम हो चुका है कि केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार तक सिर्फ मामले को डाइवर्ट कर रही है बस। मौतों का अंबार लगा हुआ है, लाशों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उनको छुपाया जा रहा है। कैसे? यति नरसम्मा जैसे लोगों को सामने ला करके गंदी बातें बयानबाजी करवा करके हिंदू मुसलमान में झगड़ा लड़ा करके मीडिया को, सोशल मीडिया को डाइवर्ट किया जा रहा है, असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। ये सबको पता है। क्या आपने सवाल किया कि आखिर इसे आजाद क्यों छोड़ा गया है? क्या आपने सवाल किया कि आपके पास हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? मैं जानना चाहता हूं जो स्कूल्स बंद किए गए हैं उनको हॉस्पिटल में तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि हर ब्लॉक, हर तहसील में एक बहुत बड़ा एक बना हुआ है, फार्म हाउस बना हुआ है नेताओं के लिए स्पेशल, कि साहब मंत्री जी आएंगे तो इसमें ठहरेंगे। आखिर उसको हॉस्पिटल में तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? मैं जानना चाहता हूं कि बेड की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? मैं जानना चाहता हूं कि एम्बुलेंस की समस्या जो है ये क्यों नहीं खत्म हो पा रही है? शमशान घाट पे डिबेट क्यों हो रही है? हॉस्पिटल पे डिबेट होने में दिक्कत क्या है? मैं जानना चाहता हूं। भारत नहीं, गधारत है। सिर्फ डीजल पेट्रोल में से 21 लाख करोड़ एक्स्ट्रा हमारी जेब से निकाल लिया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बताइए, ये सवाल है, बताइए, है किसी के पास इसका जवाब? मुझे नरसिम्हानंद सरस्वती पर वीडियो बनाने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया से हटा दिया गया, मेरी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के, मैं जानना चाहता हूं कि किसी की आवाज रोकने का ये कौन सा नया तरीका है, ये कौन सा नया हथकंडा है?
मैं जानना चाहता हूं इस देश के वासियों से, क्या तुम अब भी बहरे हो, क्या अब भी गूंगे हो, क्या अब भी अंधे हो, क्या चाहते हो? तुम्हारे परिवार वालों की लाशें अब तुम देख चुके हो, देख रहे हो और आगे भी देखोगे, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम? अब तो जबान खोल दो, अब तो लब खोल दो अपनी, अब तो बोल दो, अब तो इंसानियत के लिए, अपने परिवार के लिए सवाल कर लो अपने नेता से। एक बार पूछो तो सही अपने नेता से कि इस दौरान एक साल के अंदर तुम एक जिले में, एक सांसद होता है साहब, एक जिले में एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बढ़ाया गया? वेंटिलेटर्स क्यों नहीं बढ़ाए गए? इमरजेंसी वार्ड क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या दिक्कत आ रही थी साहब? पीएम केयर फंड जो सिर्फ पीएम की दाढ़ी बढ़ाने के लिए, दाढ़ी पे सफेद कलर करवाने के लिए, उसकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए, करोड़ों रुपए की क्रीम लाने के लिए जो पीएम केयर फंड दिया गया है, वो हॉस्पिटल पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सुनने में आया था कुछ 100 या 200 वेंटिलेटर्स दिए गए थे, वो भी खराब हो गए। उसमें भी बड़ा असमंजस था, कोई कह रहा था कहां से दान में आए हैं, कोई कह रहा था कहां से आए, अजीब मसला था वो भी। आखिर कब तक मेरे देशवासियों, कब सुनोगे, कब समझोगे, कब जानोगे, कब पूछोगे और कब जिंदा बचोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे गालियां देना है दे लेना, लेकिन याद रखना, तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी तबाही के दिन शुरू हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुए। यह मत समझ लेना कि यह आखिरी है, नहीं, ये शुरुआत है तुम्हारी तबाही की, तुम्हारी बर्बादी की, ये शुरुआत है। भारत की तबाही, भारत की बर्बादी, भारत की आवाम की लाशों का ढेर अभी तो शुरुआत है। ये आखिरी मत समझना, ये मत समझना कि ये अप्रैल निकल जाएगा और तुम बच गए तो बच गए, नहीं साहब, अभी तो देखते रहना बस, अभी तो बस देखते रहना। हेलो, वालेकुम सलाम भाई, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ रूम पे अपने, बस आ रहा हूँ, मैं नीचे ही हूँ, लाइव हूँ, बस आ रहा हूँ बस, जी, बस आता हूँ जी। लेकिन इस देश की आवाम से क्या फर्क पड़ता है? हाथ जोड़ता हूँ यार, ये हिंदू मुसलमान बंद कर देना अब, वरना तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाएगा सब कुछ। पिछले 10-11 साल से मैं कहते कहते थक गया हूं, आप सुनते सुनते नहीं थके। मान जाओ, अभी भी वक्त है, अपने मुल्क को छोड़ो, अपने आप को बचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाते थे, जो विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लोगों को नोच डालते थे, मार डालते थे, काट डालते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज कहां हो तुम? आज कहां हो तुम? क्या किया है तुमने आज? अपने नेताओं को लेकर के कहां घुस गए हो तुम आज? नेता जो कस्में खाते थे तुम्हारे लिए, आज वो कहां हैं? अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। और ये मुसलमान अपनी मस्जिदों को क्वारंटाइन सेंटर बना दे रहे हैं। क्या करें साहब, हम ही हैं ऐसे। मैं मुसलमानों का शुक्रिया नहीं अदा करूंगा इस बात पे, मस्जिदों को क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, मैं शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि असल जिहाद कर रहे हो तुम, ये है असल जिहाद। और जो जिहादी कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं जिहादी जिहादी जिहादी, अरे यार, जिहाद का मतलब नहीं समझते हो तुम। जिहाद का मतलब समझना है ना, तो अब देखो मस्जिदों को, जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां कोविड-19 के पेशेंट्स को रखने का तौर तरीका सिखाया जा रहा है और वहां पर रखा जा रहा है, उनकी तीमारदारी की जा रही है। ये होता है असल जिहाद, किसी की जिंदगी बचाना जिहाद है। अपनी ऐश और आराम की चीजों में कमी ला करके दूसरे की मदद करना जिहाद है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान बखूबी करता आया है और करता रहेगा, याद रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबका कीमती वक्त, बहुत कीमती वक्त आप सबका मैंने बर्बाद किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। अच्छा लगे तो ठीक, लोगों तक पहुंचा देना वीडियो को, और ना अच्छा लगे तो 4 गालियां देकर के यहीं छोड़ जाना। धन्यवाद।